मैं एक ही राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एक ही राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रिंगल कर रहे थे। ट्रिंगल में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चंस को डील करना। तो टाइप 1 के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर किस किस थ्योरम का हम प्रयोग करने वाले हैं। वो सारे थ्योरम हमने पीछे प्रूव करवा दिया है, आप उसे देख ले और वहां से आप उसे एक बार उसका प्रूफ देख लीजिएगा। ऐसे जो थ्योरम यहाँ यूज होने वाला है हम आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर 4-5 बातें याद रखनी है। पहला क्या है भाई, एक नंबर में कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज है आपका ए बी सी, तो इसके तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। पहला बात। दूसरा बात आपको याद रखना है कि अगर ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, इसमें अगर बीसी भुजा को डी तक बढ़ा दिया गया तो ये एंगल जो आपका बाह्य कोण बनता है ए सी डी, ये अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात इस कोण और इस कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कोण ए प्लस कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तीसरा बात आपको याद रखना है कि किसी त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ए, ये बी और ये सी, अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर है तो इसके सामने का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि आपका ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी का, तो आपका जो है ए बी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या इसका विलोम भी कह सकते हैं कि अगर कोण बी और कोण सी बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होगी भाई, बराबर होगी। अगला पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। अगर ये एबीसी एक त्रिभुज है और कोण बी जो है, कोण ए सबसे बड़ा है, उससे छोटा कोण बी है, उससे छोटा कोण सी है, तो आप बोलेंगे भाई कि कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी। तो बीसी जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। उसके बाद बड़ा एंगल कौन सा है भाई, कोण बी। तो कोण बी के सामने की भुजा क्या है, एसी। एसी उससे छोटी भुजा होगी। उस अब कोण सी आपका आता है तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, एबी। एबी सबसे छोटी भुजा होगी। अर्थात बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है। पांचवा बात आपको क्या याद रखना है कि अगर ये मान लीजिए आपका एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो दो भुजा का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। दो भुजा का जो योग होगा वो तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। और दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो तीसरे से हमेशा छोटा होगा। अर्थात a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो c से हमेशा क्या होगा भाई, छोटा होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो या दो भुजाओं का अंतर तीसरे से क्या हो, छोटा हो। ये सारी बातें हमने पीछे भी प्रूव करवा दिया है, सत्यापित करवा दिया है, बता दिया है। आप वहां से भी इसे देख लेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चित्र आपको दिया गया है और इसमें अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू बताना है। ये इस प्रकार से फिगर आपके दिए हुए हैं, ये आगे की ओर बढ़ाया गया है, ये आगे की ओर बढ़ाया गया और ये आगे की ओर बढ़ाया गया। ठीक है। ये आपका भाई अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। आपसे पूछा गया है कि बता दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट। चलिए भाई इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने मान लिया कि ये जो इंटीरियर एंगल है ये 1 है, ये जो इंटीरियर एंगल है ये 2 है और ये जो इंटीरियर एंगल है ये आपका क्या है, 3 है। तो हमने अभी आपको बता रखा है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा को आप आगे की ओर बढ़ाते हैं तो जो बाह्य कोण होता है वो अंत अभिमुख कोण के बराबर होता है। तो अल्फा बराबर क्या होगा भाई, तो अल्फा बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2। अगर उसी प्रकार हम बीटा का बात करें तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 2, क्योंकि इन दोनों के सम के बराबर ये होगा। तो यहां हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3। अगर गामा का बात किया जाए तो ये बाह्य कोण है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा।
तो गामा बराबर कोण 1 प्लस कोण क्या हो गया 3। तो अगर यहां से आप निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो सबका प्रयोग दो दो बार हो रहा है, सबका प्रयोग क्या हो रहा है, दो दो बार हो रहा है। तो 2 इंटू कोण ए, सॉरी कोण ए नहीं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। तो अब आप बताइए इस त्रिभुज में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो 2 गुने 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां से एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, वो क्या बात सेट करना है भाई, कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। और ये पेपर में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपको फिगर दिया हुआ इस प्रकार से, ये आपका फिगर है, ये एंगल आपका x है, ये एंगल आपका y है और ये एंगल आपका z है। तो आपसे पूछा गया कि बता दो भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए आप बात को समझिएगा। अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले कोणों का वैल्यू कितना होगा भाई, 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री। अगर ये एक पॉइंट है तो इसके चारों तरफ बनने वाले कोणे का वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर 360 प्लस 360 हो जाएगा। और इस पॉइंट पर बने चारों तरफ के कोणों का वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री। तो ये 360 गुने 3 टोटल आपका हो गया 1080 डिग्री। मतलब ये चारों पॉइंट पर जो एंगल आपका बन रहा है वो कितना है भाई, तो वो है 1080 डिग्री। लेकिन देखिए हमें तो ये वाला एंगल नहीं निकालना है, यहां से यहां तक वाला एंगल, यहां से यहां तक वाला एंगल और यहां से यहां तक वाला एंगल कंसीडर नहीं करना है। तो अगर ये एंगल आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो बताइए त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, तो इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात जितना भी एंगल आपने निकाला है आप इसमें से 180 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 900 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू होगा वो 900 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC द साइड BC इज प्रोड्यूस्ड बोथ साइड, फाइंड द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ कोण B एंड कोण C। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है आपका ABC, ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, ये A है, ये B है और ये C है। कहा जा रहा है कि भुजा सॉरी BC को दोनों तरफ बढ़ाया गया है। ठीक है, ये दोनों तरफ हमने बढ़ा दिया। मान लीजिए कि हमने इसको D तक बढ़ाया और इसे हमने क्या किया, E तक बढ़ाया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो भाई ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो एंगल C का बाह्य कोण ये वाला होगा और अगर ये एंगल B है तो इसका बाह्य कोण क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। तो आपसे पूछा गया है कि बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण, ठीक है, कोण, बाह्य कोण B प्लस C का वैल्यू क्या होगा, मतलब इन दोनों का सम आपको ज्ञात करना है। तो चलिए भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, बीटा है। हमने मान लिया कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम अल्फा का बात करते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा भाई, तो ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका क्या है, सी है। तो हम बोल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बीटा का बात करते हैं तो बीटा क्या होगा भाई, तो ये कोण ए और ये कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण ए हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए, क्योंकि ए दो बार आया है। तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री प्लस कोण ए हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन में जो आपका पहला है वो आंसर है कोण ए प्लस 180 डिग्री, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण ए प्लस 1/2 कोण B प्लस कोण C बराबर 140 डिग्री है, 140 डिग्री है।
तो आपको ज्ञात करना है कि कोण बी इक्वल टू व्हाट, कोण बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आराम से बातों को समझना है। देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो आप इसमें गुना करेंगे, लिखेंगे 2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस 2 कोण सी बराबर 140 गुने 2, तो ये कितना हो जाएगा 280 डिग्री होगा भाई। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है भाई, कि त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। कोण ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता है 180 डिग्री, लेकिन हमें बी निकालना है, हमें बी निकालना है। और यहाँ 2 कोण ए है, यहाँ 2 कोण सी है, तो क्या हम इसमें 2 से गुना कर देंगे? अरे अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं तो मेरा ये 2 कोण ए हो जाएगा प्लस 2 कोण बी हो जाएगा प्लस 2 कोण क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और इसका वैल्यू होगा 360 डिग्री। अब हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर आप माइनस करिएगा तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। अगर आप माइनस करिएगा तो ये b है और ये 2b है, तो माइनस कोण b आ जाएगा। अब ये माइनस करिएगा तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, और यहां आप माइनस करिएगा तो आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस है, ये छोटा वैल्यू और ये बड़ा वैल्यू, तो निगेटिव सिंबल आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से कट गया, कोण बी का वैल्यू क्या हो गया 80 डिग्री। देखिए आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाते, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, सीधा आप बोलते कि देखिए ये 2 2 सब होगा, तो 2 2 होगा तो 2 ए हो जाएगा 2 सी हो जाएगा, और बी कितना रहेगा एक ही बार रहेगा, तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 280 डिग्री। क्या आ जाएगा 140 गुने 280 डिग्री। अब हमें पता है कि जब हम 2 से गुना करेंगे तो 180 गुने 2 करने पर 360 डिग्री आएगा, तो 360 डिग्री में से हम 280 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 80 डिग्री जो होगा वो बी का वैल्यू होगा। तो आप डायरेक्ट पेपर में मौखिक करेंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करना, ये चीजें हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन ट्रिंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी जो है वो आपका 85 डिग्री है। कोण ए प्लस कोण बी जो आपका है वो आपका 85 डिग्री है। फिर कहा जाता है डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 60 डिग्री। सबसे बड़े कोण, ठीक है, बड़े कोण, बड़े कोण और सबसे छोटे कोण, छोटे कोण, लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का जो डिफरेंस आपका है वो आपका है 60 डिग्री। तो कहा जा रहा है द सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल इज, दूसरा छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं भाई, अगर त्रिभुज एबीसी का बात की जाए, अगर त्रिभुज एबीसी का बात की जाए तो a प्लस बी अगर 85 डिग्री है तो बोलो भाई कोण सी कितना होगा। तो आप बोलेंगे कोण सी होगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, अर्थात ये आपका होगा 95 डिग्री। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण, तो ये तो क्लियर है कि कोण बी जो है वो सबसे बड़ा कोण है। क्यों? क्योंकि दो कोण को जोड़ने पर अगर 85 डिग्री आ रहा है और एक कोण अकेले 95 डिग्री के बराबर है, तो इसका क्लियर मतलब बनता है कि ये सबसे क्या है, बड़ा है। अब देखिए कोण सी, हम मानते हैं दो बात हो सकता है कि कोण सी में से कोण ए को घटाने पर 60 डिग्री है, क्योंकि हम अगर मानते हैं कि कोण ए सबसे छोटा है, अगर ए छोटा नहीं है तो बी छोटा होगा, तो कोण सी माइनस कोण बी बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री होगा। अरे इन दोनों में से कोई एक ही बात ना सत्य है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, कोण ए छोटा है या कोण बी छोटा है, लेकिन ये पता है कि सबसे बड़ा कोण जो है वो कोण सी है। तो कोण सी में से ए घटाने पर 60 डिग्री आ जाएगा, या कोण सी में से बी घटाने पर क्या आएगा भाई 60 डिग्री आएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या दे रखा है, तो इसका वैल्यू दे रखा है 95 डिग्री। अगर ये 95 डिग्री होगा तो ये यहां से घटेगा, तो घटेगा तो कोण ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोण ए का वैल्यू आ जाएगा 35 डिग्री। क्या आ जाएगा भाई 35 डिग्री। अगर यहां पर हम 95 रखते हैं, 95 रखते हैं, तो ये 95 में से कोण बी आप घटाएंगे, कोण बी आप घटाएंगे तो ये 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो यहां पर ये बात गड़बड़ हो जाएगा। क्यों क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां से पता चल गया कि ए का वैल्यू क्या है 35, यहां से पता चल गया कि ए का वैल्यू क्या है 35। तो जब ए का वैल्यू आपका 35 है, ए का वैल्यू आपका 35 है, ठीक है, तो यहां पर आपको दिया है कि ए प्लस बी बराबर क्या है, ए प्लस बी बराबर क्या है भाई 85, ए प्लस बी क्या है 85। तो अगर ये आपका 35 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो दूसरा सबसे छोटा कोण होगा वो क्या होगा 50 होगा। या मान लीजिए कि आप ये बात लेकर के चले, अगर इस बात को लेकर के आप चलेंगे तो इस कोण बी का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए एक बात ये खत्म हो गया, आंसर निकल गया कि सबसे जो दूसरा सबसे छोटा कोण होगा वो 50 डिग्री होगा, आंसर 50 डिग्री। लेकिन बाय द वे अगर ये बात आप लिखते तो यहाँ बी का वैल्यू 35 आता,
तो b का वैल्यू 35 आया तो उस केस में a का वैल्यू कितना आया था 50 डिग्री आया था। अरे b 35 आता तो a कितना आता 50, तब भी आपका दूसरा सबसे छोटा कोण क्या होता 50। तो ये क्लियर नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो हम किसी को भी मान सकते हैं। अगर a हम 35 लेंगे तो b हमारा 50 होगा, अगर हम b को 35 लेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हर हाल में आप जैसे भी लैंग्वेज ले, हर हाल में आपका दूसरा जो सबसे छोटा कोण होगा वो 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई, देखते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d प्लस कोण e प्लस कोण f। ठीक है, फिगर क्या है भाई वो देख लो। तो फिगर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इस तरह से फिगर आपका दिया हुआ है, और फिर ये इस तरह से फिगर है। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। ठीक है, ये आपका d है, ये आपका e है, और ये आपका क्या है f है। तो यही ना पूछा गया है कि भाई बता दो कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d प्लस कोण e प्लस कोण f क्या होगा, मतलब सभी वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल का सम क्या होगा। तो देखिए ये एक त्रिभुज है ABC, ये क्या है त्रिभुज है, तो हम बोल सकते हैं कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c का वैल्यू होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। अरे कितना होगा 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर कोण d प्लस कोण e प्लस कोण f का बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, तो ये भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो देखिए ये सारे आ गए सम में, कोण a दोनों को जोड़ दीजिए, कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d प्लस कोण e प्लस कोण f, और ये 180 क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो जो इसका सम होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d प्लस e। ठीक है भाई, फिगर क्या है थोड़ा फिगर देख लो। तो फिगर इस प्रकार से बनाया हुआ है, ये लाइन इधर जा रहा है, फिर ये लाइन इधर आ रहा है, फिर ये एक लाइन ये ऐसे है, फिर ये आपका इस प्रकार से, और फिर इसको मिला दिया गया है। ठीक है, इसका नाम a है, इसका नाम b है, ये आपका c है, ये आपका d है, और ये आपका e है। तो आपसे पूछा गया कि बता दो भाई कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d प्लस कोण e इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। चलिए आते हैं, देखिए जितना हम दिखाएंगे उतना ही आप देखिएगा। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट p है, तो आप देखिए किसको भाई, तो ट्रिंगल BPD को, BPD ये वाला, ये जो हम स्पाइरल लाइन द्वारा आपको दर्शा रहे हैं ये वाला। तो क्या ये इसका एक्सटर्नल एंगल होगा, बाह्य कोण होगा। तो ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, तो इस B के और इस कोण D के, इस B और इस D के सम के बराबर होगा क्या, बोलिए। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। तो ये एंगल आपका हो जाएगा B प्लस D। अब आप इस एंगल को देखिए, इस एंगल को, और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। अब आप ये वाला ट्रिंगल देखिए, उस ट्रिंगल का नाम क्या भाई, तो ट्रिंगल AQC, A यहां तक Q, और फिर ये आपका C, AQC को देखिए ये वाला। तो यहां देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये किसके बराबर होगा भाई, तो इस कोण के बराबर और इस कोण के बराबर होगा, अर्थात ये आपका होगा कोण A प्लस कोण C के बराबर होगा। अब आप देखिए भाई, अब आप देखिए त्रिभुज PQE को, तो PQE के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो त्रिभुज 180 डिग्री होगा भाई। तो तीनों कोण निकल के क्या है, इस कोण का वैल्यू आया कोण A प्लस कोण C, इसका वैल्यू निकल के आया कोण B प्लस कोण D, और ये वर्टेक्स अपने आप में कोण E है। तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोण है। तो यहां से यही चीज निकल रहा है कि ये आपका आ गया भाई कोण ABCDE, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर इसका जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ ए ट्रिंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि किसी त्रिभुज का जो कोण है वो समानांतर श्रेणी में है, एंड वन ऑफ द एंगल इज 45 डिग्री, और उसमें से एक कोण 45 डिग्री है, देन फाइंड अदर टू एंगल्स विल बी।
मतलब अन्य दो कोण क्या होंगे। देखिए कहा गया जा रहा है कि जो त्रिभुज के एंगल है वो एपी में है, किसमें भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में। तो थोड़ा सा तो पहले आपको समानांतर श्रेणी के बारे में जानना होगा। तो समानांतर श्रेणी क्या है भाई, कि अगर कोई टर्म आपका ए है तो एक टर्म ए माइनस डी होगा और दूसरा टर्म ए प्लस क्या होगा, डी होगा। अर्थात इसका जो डिफरेंस है वो सेम होता है। तो यहां पर डिफरेंस आपका डी है, यहां भी डिफरेंस आपका क्या है, डी है। तो डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो कह रहा है कि उसमें से अगर एक कोण आपका 45 डिग्री है, एक कोण आपका 45 डिग्री, त्रिभुज का एक कोण जो है 45 डिग्री है, तो अन्य दो कोण बताइए। तो चलिए भाई मान लेते हैं कि एक कोण 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण जो है वो इससे 45 डिग्री में कुछ ज्यादा होगा, हमने मान लिया डी ज्यादा होगा, जो कॉमन डिफरेंस है। हम ये भी मान सकते हैं कि डी कम होगा, हम इस बात को भी मान सकते हैं कि डी क्या होगा, कम होगा। एक डी ज्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा भाई, तो 45 माइनस डी होगा। अरे एक डी ज्यादा होगा तो एक डी क्या होगा, कम होगा। तो इस डी का वैल्यू क्या है, इस डी का वैल्यू क्या है, हम ये निकाल लेते हैं। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर डी और डी कट गया, यहाँ पर डी और डी कट गया। तो डी और डी कट गया जब, तो फाइनली निकला क्या, कुछ भी नहीं निकला। तो इसको इस तरह से न सोच करके आप कैसे निकालिए, आप ऐसा करिए कि एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 45 प्लस डी हो जाएगा, और तीसरा कोण जो हो जाएगा वो क्या होगा, 45 प्लस 2d हो जाएगा। क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस जो d होगा और इसका डिफरेंस भी क्या होगा, d होगा। तो ये 45 प्लस d और 45 प्लस 2d, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से करेंगे तो आपका देखिए 3d आ गया, 3d बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो 135 डिग्री आप घटाएंगे तो भाई मेरे 45 डिग्री आएगा क्या, अरे ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 15 डिग्री है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 15 डिग्री। तो ये जो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, तो 45 डिग्री, एक तो होगा 45, अब 15 जोड़िए तो एक हो जाएगा 60, फिर 15 जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा आपका 75। तो जो एक कोण है वो आपके क्या है भाई, तो वो 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है 75 डिग्री, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 15 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इतना करके बनाए, झूठ-मूठ के समय आपने बर्बाद किया। आप पेपर में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ करने का जरूरत नहीं, बस एक बात आपको जानना है कि समानांतर श्रेणी में क्या होता है भाई, कि पदों का डिफरेंस जो होता है, पदों का जो डिफरेंस होता है, दो पदों का, लगातार दो पदों का, उसका जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, बस ये बात जाननी है। आपको ऑप्शन दे रखेगा पेपर में, आपके पास तो ऑप्शन होंगे ना भाई। ऑप्शन आप पहले देखिए, ऑप्शन क्या है, 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद क्या है 60 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद आपका क्या है 60 डिग्री 75 डिग्री, फिर आपका है 30 डिग्री और 105 डिग्री, ये आपका ऑप्शन है। और एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो इससे यहां पर जाएंगे तो कितना बढ़ा, 15 बढ़ा, लेकिन यहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो 60 से पहुंच रहे हैं तो ये आपका 30 हो जा रहा है। तो यहां 15 और यहां 30 का अंतर नहीं हो सकता है, 15 का अंतर ही होगा, गलत है। 45 से ये चले तो 45 से क्या हो गया 60, तो 15 बढ़ा, लेकिन 60 से 45 हो तो 15 घट गया। अंतर हमेशा दोनों पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये गलत हो गया। ये 45 लेंगे तो 45 से 60 15 बढ़ा, फिर आपका 60 से 75 फिर 15 बढ़ा, तो डिफरेंस क्या है 15 है, मतलब यही आपका आंसर है। तो आप पेपर में इस तरह से देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन ट्रिंगल एबीसी कोण ए माइनस कोण बी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है कि कोण ए माइनस कोण बी बराबर जो आपका है वो आपका है 45 डिग्री, और फिर दिया है कि कोण बी माइनस कोण सी बराबर आपका जो है वो क्या है 30 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है कि बता दीजिए कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करना है हमें, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू बताना है कि ए प्लस बी का क्या होगा। तो देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको पूरा बेसिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको अप्रोच सिखाते हैं। देखिए अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे, अगर इस इक्वेशन को जोड़ते हैं तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोण ए माइनस कोण सी, कोण ए माइनस कोण सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 75 आ जाएगा आपको, 45 प्लस 30 तो ये 75 डिग्री आ गया। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का जो वैल्यू आपका होता है वो कितना होता है भाई 180 डिग्री, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है
तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कोण सी और कोण सी कट जाएगा, तो 2 कोण ए प्लस कोण बी आपका आएगा और ये आपका आ जाएगा 180 75, तो ये 250 255 डिग्री, ये क्या आ गया 255 डिग्री। अब देखिए यहां से आप एक काम करके ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दे रखा था कि कोण ए माइनस कोण बी का जो वैल्यू है वो कितना है भाई 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, इसे जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कोण ए आपका आ जाएगा और 3 कोण ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 255 प्लस 45 ये आपका 300 डिग्री हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आपका 100 डिग्री आ गया। अरे बोलिए ए का वैल्यू 100 डिग्री आ गया, तो ए का वैल्यू 100 डिग्री आ गया, तो अब क्या बी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? अरे बी का वैल्यू निकलेगा यहां से, ए का वैल्यू 100 डिग्री आ गया, तो आप 100 डिग्री में से कोण बी को आप घटाएंगे तो ये आपका आ रहा है 45 डिग्री। 100 डिग्री में से कोण बी को घटा रहे हैं तो आपका आ रहा है क्या 45 डिग्री, तो इस कोण बी का वैल्यू क्या होगा, तो कोण बी का वैल्यू आपका 55 डिग्री नहीं हो जाएगा? अरे कोण बी का वैल्यू 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कोण ए प्लस बी, तो कोण ए प्लस कोण बी का जो वैल्यू हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा भाई, तो वो आपका हो जाएगा 100 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, तो 155 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशन आपको लिखने पड़े, सेट करने पड़े, समय थोड़ा सा ज्यादा लगा, तो ऐसे क्वेश्चन को न सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लग सकता है। अब देखिए आप इसको इजी वे में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इजी वे में सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखते ही आपके दिमाग की कुछ घंटी बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये बात सही है। कैसे भाई, तो चलिए आपको दो बातें दे रखी है, बात दे रखा है कि ए माइनस कोण बी बराबर ये कह रहा है कि 45 डिग्री, और दूसरा बात दिया है कि कोण बी माइनस कोण सी बराबर आपका क्या है भाई, तो वो आपका है 30 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में आपके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू दिया है, कोण ए प्लस कोण बी, तो इसमें कोण ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो आपका 150 डिग्री, दूसरे में जो कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू है वो आपका 155 डिग्री, तीसरे में कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू जो है वो आपका 145 डिग्री, और चौथे में कोण ए प्लस कोण बी का जो वैल्यू आपका है वो आपका है 145 डिग्री। अब देखिए कौन सा सही है भाई, क्योंकि यहां से फटाफट आप एबीसी का वैल्यू निकाल लोगे और काम आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि यहां पर अगर देखा जाए तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, इसको पहला मान लो इसको दूसरा मान लो, अगर पहले और दूसरे को जोड़ते हैं, पहले और दूसरे को, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 195 हो जाएगा। कोण ए का वैल्यू यहां से निकलेगा, बी बी खत्म। अगर कोण ए का बात की जाए, कोण ए का वैल्यू, तो कोण ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कोण ए का वैल्यू आ जाएगा 150 प्लस 45, तो 195 और बट्टा कितना 2, तो ये आपका हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 अब 15, तो 7 दूनी 14, 97.5 आ जाएगा। अगर कोण ए 97.5 है तो कोण बी कितना आएगा, तो कोण बी आपका आ जाएगा, इसमें से 45 डिग्री घटा दो, तो 45 डिग्री आप घटाएंगे इसमें से 45 डिग्री, तो ये रह जाएगा 2 और ये रह जाएगा 3, ठीक है, 45 सॉरी 5 रहेगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 52.5, ये क्या आ जाएगा आपका 52.5, 52.5 आ जाएगा। अब कोण सी का वैल्यू अगर आप निकालते हैं, कोण सी का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कोण सी आपका क्या हो जाएगा, तो कोण सी आपका हो जाएगा यहाँ पर, कोण सी आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कोण सी अगर आप लेते हैं तो कोण सी, अब देखिए ये वैल्यू तो आपका आ गया, ये वैल्यू आपका आ गया, और कोण सी का वैल्यू यहां से आप लेंगे तो कोण सी का वैल्यू आप जोड़ लो भाई, ये दोनों जोड़ने पर आपके कितने आ जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, और ये आपका 1 हो गया, ये 7 2 9 1 10 का 0, 9 पर 150 आ गया, 150 आया जोड़ने पर 150 आया, तो 180 में से घटाओगे आपका ये कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब देखना है कि बी माइनस सी का वैल्यू क्या आ रहा है, तो बी माइनस सी का जो वैल्यू आ रहा है, बी माइनस सी का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहां से आप घटा रहे हैं तो ये 22.5 आ रहा है, जबकि यहां तो बोल रहा है 30, इसका मतलब ये गलत आंसर है, इसका मतलब ये क्या है, क्लियर गलत आंसर है। अगर आप यहां पर आते हैं भाई तो यहां से देखिए कैलकुलेशन इसमें फास्ट होना चाहिए, तब आप समय बचाएंगे, नहीं तो फिर उतना ही समय लग जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं आप, a प्लस बी का वैल्यू 155 और यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू इतना दे रखा है, तो अगर कोण a का बात किया जाए तो कोण a का वैल्यू क्या होगा, तो 155 और 45, तो ये हो जाएगा 200, 200 का आधा कितना हो गया 100। अब कोण b का बात करिए तो 100 में से आप b को घटाते हैं तो 45 आता है, तो 45 घटाइए कितना हो जाएगा 55, कोण b 55 आ गया। अब कोण c आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 55,
तो 100 आपका 55 हो गया, तो 155 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब ये दोनों मिलके 155 है तो क्या ये 25 डिग्री होगा, तब तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका आ जाएगा। तो बी माइनस सी का वैल्यू यहाँ कितना आया, बी माइनस सी का वैल्यू क्या 30 आ रहा है, मतलब ये सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय आपका थोड़ा ज्यादा लग सकता है अगर आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन ट्रिंगल एबीसी दिया है आपको कि ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी और कोण बी प्लस कोण सी और कोण सी प्लस कोण ए का जो रेशियो आपका है वो है 9:11:4। तो कह रहे हैं बता दो भाई कोण बी का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो एक रेशियो का क्वेश्चन हुआ, एक तरह से समझ लो। तो देखो अगर सबको जोड़ोगे, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये सबको जोड़ोगे तो सब दो दो बार आ रहे हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा 11, 11 4 15 9 24, तो यहां से आधा कर दोगे क्या आ जाएगा 12। अब आपको a चाहिए, a चाहिए तो b प्लस सी घटा दो, तो 12 में से आप 11 घटाओगे, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर आपको b चाहिए तो c प्लस a घटा दो, c प्लस a, तो इसका वैल्यू क्या है 4, 12 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब आपको c चाहिए तो a प्लस b घटा दो, तो 12 में से आप 9 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 3। तो आप बोलेंगे कि 8 3 8 3 11, 8 3 11 1 12, 12 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपसे पूछ लिया गया कि बता दो भाई मेरे कोण बी का वैल्यू क्या होगा, तो कोण बी आपका क्या है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 12 से ये कितने बार में कटेगा 15 बार में, 15 12 180, तो आप क्या हो जाएगा 15 गुने 8, 15 और 8 है 120, अर्थात कोण बी का वैल्यू जो होगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन ट्रिंगल एबीसी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है कि कोण ए प्लस कोण बी का जो वैल्यू है वो आपका है 150 डिग्री। फिर कहा जा रहा है टू कोण ए माइनस कोण सी का जो वैल्यू है वो आपका है 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू, निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि AC जो है वो ग्रेटर देन है आपका BC से, पहला बात। दूसरा बात कह रहा है कि BC जो आपका है वो ग्रेटर देन है AC से। तीसरा बात आपको दे रखा है कि BC जो है वो लेस देन है किससे, AC से। और डी में कहा जा रहा है कि बोथ ऑप्शन, बोथ ए और ए एंड सी जो है वो आपका सही। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू क्या है, क्योंकि जब तक कोण का वैल्यू नहीं पता चलेगा तब कैसे पता चलेगा कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है। तो देखिए यहां से समझने का प्रयास करिए कि अगर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 150 डिग्री है तो मेरे भाई कोण सी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, तो कोण सी बराबर आपका हो जाएगा कितना 30 डिग्री। कोण सी बराबर क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब जब आपका कोण सी 30 डिग्री हो गया तो ये 30 डिग्री इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो टू कोण ए माइनस यहां पर हम लिख सकते 30 डिग्री बराबर ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो टू कोण ए बराबर आपका आ जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। तो आपका देखिए ये सारा वैल्यू निकल गया कि कोण ए जो है वो आपका 30 डिग्री है, सॉरी कोण सी 30 डिग्री है, कोण ए जो है वो क्या है आपका 65 डिग्री है, तो कोण बी आपका क्या हो जाएगा, तो 65 डिग्री और 30 डिग्री, 65 और 30 क्या हो जाएगा 95, तो कोण बी क्या हो जाएगा 85 डिग्री, कोण बी क्या हो जाएगा 85 डिग्री। तो आप सीधा यहां बोल सकते हैं कि अब देखिए हम त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं, इसे बिना निर्माण किए भी आप इसको बना सकते हैं। हम लिख देते हैं एंगल का नाम ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। देखिए ए का वैल्यू कितना निकला आपका, तो ए का वैल्यू निकला 65 डिग्री, ये आपका 65 डिग्री है, ठीक है। बी का वैल्यू आपका 85 डिग्री, ये 85 डिग्री है, ठीक है। और सी का वैल्यू ये आपका 30 डिग्री, हमने ऐसे ही लिया है, कोई चाप बना करके नहीं बनाया है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि AC जो है वो BC से क्या होगा बड़ा होगा। अब देखिए AC जो है वह क्या होगा भाई, तो BC से बड़ा होगा, ये AC जो है BC से क्या होगा बड़ा होगा, तो बिल्कुल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये 85 डिग्री के सामने का एंगल है AC और 65 डिग्री के सामने का एंगल क्या है आपका BC। तो बड़ा कोण क्या है B, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी,
तो भाई AC बड़ी होगी BC से बड़ी होगी, तो A के सामने BC है तो ये 85 ये 65 है, मतलब पहला बात सही है। पहला बात क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा BC लेस देन होगा AC से, ये तो गलत हो गया। जब AC BC से बड़ा है तो फिर AC BC से छोटा कैसे हो सकता है? तो ये गलत बात हो गया। अब कह रहा AB लेस देन AC, AB जो है वो AC से छोटा है, तो AC से AB क्या होगा भाई? AB क्या होगा? छोटा होगा। क्यों AB छोटा होगा? क्योंकि C का वैल्यू कितना है 30 और B का वैल्यू कितना है 85। तो ये बात भी आपका सही है। तो पहला बात भी सही हो गया और तीसरा बात भी सही हो गया। इसका मतलब आप ये दोनों आंसर नहीं देंगे, आप इस आंसर को सही मारेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपको एक ही टिक करना होता है। तो ये दोनों सही है, बोथ A एंड बोथ C ये सही है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये फिगर आप बनाएं, अगर आप इस सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आप सीधा बोलेंगे कि अगर ये कोण C है, तो कोण C के सामने की भुजा क्या होगी? तो आप ऐसे डायरेक्ट सोचिए कि ABC, तो C जब एंगल हो गया तो शेष क्या बच गया? AB। शेष क्या बच गया भाई? AB। अब देखिए यहां पर जब ये कोण A हो गया तो ABC में A निकाल दीजिए तो क्या बच गया? BC भुजा। अगर ये कोण B है तो B ABC में B निकाल दीजिए तो ये क्या बच गया? आपका AC बच गया। देखिए सबसे बड़ा एंगल है 85, तो इसका एंगल सामने का क्या होगा? AC। तो आप लिख दीजिए AC सबसे बड़ा होगा। ठीक है। इससे छोटा क्या होगा? तो इससे छोटा एंगल कौन सा है? तो 65 डिग्री A, तो ये क्या है? BC इससे छोटा होगा। ठीक है। और सबसे छोटा हुआ क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ये इसके बीच रिलेशन है। अब यहां से फटाफट आप चेक कर सकते हैं। देखिए AC BC से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सही बात है। BC छोटा है, गलत बात हो गया। AB छोटा है AC, तो AB छोटा है SC से, होगा क्योंकि ये इससे छोटा है तो ये इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये बात, ये और ये बात सही है, मतलब बोथ A एंड C। तो आप डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे, ना कि इस तरह से लिख के। हम समझाने के लिए ये चीज आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC कोण A बराबर 2x माइनस 10। कोण A का वैल्यू कितना है भाई? तो 2x माइनस 10 डिग्री है। कोण B का वैल्यू क्या है? तो कह रहा है 5x बटा 2 प्लस कितना है? 5 डिग्री है। और कोण C का वैल्यू जो है वो कितना है? x प्लस 20 डिग्री है। तो कहा जा रहा है कौन सा बात इसमें सही है? चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। देखिए ये आपका है 2x, ये आपका है 2x और ये आपका है x, तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। और 3x और ये आपका है 2.5, 5 बटा 2 का मतलब क्या होता है? 2.5, तो 2.5x। तो 5x सॉरी 3x और 2.5x 5.5x हो जाएगा, 5.5x हो जाएगा। चलिए अब इसे जोड़िएगा तो 20 और 5 कितना होगा? 25, 25 में से 10 गया 15, तो प्लस में 15 बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे 5.5x का वैल्यू, तो ये आ जाएगा, इधर से घटेगा तो 165, क्या आ जाएगा? 165। अब देखिए यहां से आप कटाएंगे तो भट्टा में आपका क्या आ जाएगा? तो भट्टा में यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और इससे ये 3 बार में फिनिश होगा। तो x का वैल्यू जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 30 आ गया तो 30 दूनी 60 में से 10 गया, इसका वैल्यू आ गया 50 और ये आपका आ गया 30 और 20 कितना? 50। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अरे 50 50 100 हो गया, तो ये आपका 80 हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल लो, 80 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बात को समझिए, यहां कोण A है तो A के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? BC। कोण B है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? AC। और कोण यहाँ C है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? AB। तो हो क्या रहा है भाई कि जो आपका AB और BC है वो बराबर है। AB बराबर है किसका? BC का। क्योंकि जब दोनों एंगल आपके इक्वल हैं तो इसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। AB बराबर हो जाएगा किसका भाई? तो BC का। अब कह रहा है AC क्या है? 80 डिग्री है, तो AC इन दोनों से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। AC इन दोनों से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अब ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कि AB जो है वो ग्रेटर देन होगा किसका? BC का। AB जो है वो ग्रेटर देन होगा BC का। AB ग्रेटर देन BC। अच्छा बोलिए AB BC के तो बराबर है, ग्रेटर तो है नहीं, मतलब गलत आंसर है। बी नंबर आइए, बी में कहा जा रहा है कि BC ग्रेटर देन होगा AB। BC और AB जब बराबर है तो ग्रेटर कैसे होगा? गलत है। सी में कहा जा रहा है कि BC जो है वो ग्रेटर देन होगा, BC जो है वो ग्रेटर देन होगा किसका भाई? AC का। अच्छा AC बड़ा है BC से, लेकिन ये BC AC से कैसे बड़ा हो सकता है? ये गलत हो गया। डी नंबर ऑप्शन आप कह रहा है कि AC ग्रेटर देन BC, AC ग्रेटर देन BC, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि AC BC से क्या है? बड़ा है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है।
एंगल निकालना है, कौन किसके सामने है ये देखना है। बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा, या छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा है। ये थ्योरम अप्लाई करिए, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला कि इफ ABC इज अ ट्रायंगल इन विच कोण B ग्रेटर देन कोण C। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो बड़ा है कोण C से। आगे बढ़ते हैं। देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सा बात इसमें सही है। ये ऑप्शन आपको दे रखा है कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये बात सही है। या सही है कि C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, ये सही है। या फिर सही है कि B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, ये सही है। या फिर सही है कि B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। ये चार ऑप्शन आपके, ठीक है। और ये फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर भी देख लो भाई। यहां पर कहा जा रहा है कि ये आपका A है, ये B है, ये C है, और यहां पर ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका A है, ये B है और ये क्या है C है। तो चलिए भाई देखते हैं। देखिए अगर ये 60 डिग्री है, ये अगर ये 60 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा। तो कोण B प्लस कोण C का वैल्यू जो होगा वो 120 डिग्री होगा। तब तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब कहा जा रहा है कि कोण B जो है कोण C से क्या है, बड़ा है। ये जो है इसके बड़ा है, तो अगर हम 60 और 60 करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम तो ये ले नहीं सकते, ये बात तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसको 61 करते हैं, इसको 59 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि कोण B जो है वो बड़ा है किससे, कोण C से। तो अगर ये आपका 61, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है 61, और ये क्या हो गया आपका 59 हो गया, ऐसा हो गया। तो क्या होगा भाई, सबसे बड़ा, तो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो कोण B जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद छोटी कौन सी है, तो 60, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या है, A इससे छोटी हो जाएगी। और इससे छोटा कोण कौन सा है, तो 59, इसके सामने का भुजा क्या है, C, तो C इससे छोटा हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा कोण B, सॉरी सबसे बड़ा साइड B, उसके बाद A फिर C, ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन आपका C नंबर है। ये B A से बड़ा होगा और A C से बड़ा होगा, अर्थात C नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि two sides of a triangle are of length, क्या है भाई, 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इफ लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज ए सेंटीमीटर, देन ए का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज है जिसमें उसके साइड जो है वो पहला साइड 4 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, और तीसरा साइड जो है वो ए सेंटीमीटर है। तो बोलो ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ए का वैल्यू अगर भाई मेरे ज्ञात करना है, तो आपको बताया गया है कि त्रिभुज में जो आपका एक साइड लेते हैं वो दो अन्य साइड के सम से छोटा होता है और उसके डिफरेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब ऐसा बात हमने पीछे लिखवा भी दिया है कि अगर मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ए बी और ये सी, इसका साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आप सी को लेते हैं तो सी का जो वैल्यू होगा ये हमेशा छोटा होगा, किससे भाई, तो ये छोटा होगा ए प्लस बी के वैल्यू से, लेकिन हमेशा बड़ा होगा किससे, तो ए माइनस बी के वैल्यू से। ये बात आप खूब इत्मीनान से बढ़िया से जानते हैं, ये हमने कितने बार आपको पीछे बता चुका है। तो अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू का, तो ए का वैल्यू छोटा होगा किससे भाई, तो 10 प्लस 4 के वैल्यू से, लेकिन बड़ा होगा किसके वैल्यू से भाई, तो 10 माइनस 4 के वैल्यू से। मतलब इसका वैल्यू 6 से बड़ा होगा और 14 से क्या होगा भाई, छोटा होगा। ए का वैल्यू जो है 14 से छोटा होगा और 6 से बड़ा होगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन है डी नंबर। डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबी इज स्मॉलर देन एसी। एबी जो है वो छोटा है किससे, एसी से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी एसी माइनस एबी, एसी माइनस एबी क्या होगा, एसी माइनस एबी क्या होगा। तो एक बात बताइए कि ये क्या है। अगर आपका ट्रायंगल मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका एबीसी है, ये आपका एबीसी है, ठीक है, एबीसी है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जो अंतर होता है वो तीसरे भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आपका अंतर है, तो ये छोटा होगा तीसरे भुजा से। तो तीसरा भुजा क्या है, आपने एसी ले रखा है, आपने एबी ले रखा है, तो अब क्या बचा, बीसी।
तो BC से इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन में जो ऐसा ऑप्शन होगा वही सही होगा, अर्थात BC से छोटा, BC से छोटा। ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है कि छोटा है, ठीक है। तो BC से छोटा है इसका डिफरेंस, अर्थात AC माइनस AB का। तो ये आपका सही उत्तर होगा, डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई, ये देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इन द डायग्राम बिलो ऑफ ट्रिंगल PQR, जो आपका PQR का डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या है भाई, S इज अ पॉइंट ऑन PQ। देखिए ये डायग्राम है आपका, ये आपका डायग्राम रहा, ये P, ये Q और ये आपका है R। कह रहा है क्या कि S इज अ पॉइंट ऑन PQ, PQ पर S कोई पॉइंट है, ये S कोई क्या है भाई, पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है कि PR जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर का है, PR ये आपका, सॉरी ये PR 8 सेंटीमीटर है। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, ये आपका R है, ये आपका P है और ये आपका Q है। थोड़ा गलत हो गया था, देख लीजिएगा एक बार। डायग्राम है R, ये P और ये क्या है, Q है, ठीक है। PQ पर एक इस पॉइंट है, PR का वैल्यू आपका दे रखा है 8, PS का वैल्यू दे रखा है 3, इसका वैल्यू क्या है 3। उसके बाद कह रहा है कि QR का वैल्यू कितना है भाई, QR का वैल्यू है 15, QR का वैल्यू कितना है 15। तो SQ की लंबाई, SQ की लंबाई हो सकती है, SQ का लंबाई कौन होगा, A में दिया है 4, B में आपको दिया है 13, C में आपको दिया है 20, D में आपको दिया है 24, कौन इसमें सही है। तो आप एक बात बताओ, आपको हमने अभी बार बार बताया कि इसमें जो PQ का वैल्यू होगा, PQ का वैल्यू होगा, यह छोटा होगा इन दोनों के सम से। तो बोलो इन दोनों का सम क्या होगा, 15 प्लस 8 से, और बड़ा होगा इन दोनों के अंतर से। तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा भाई, इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 15 में से 8 जाएगा 7, 15 माइनस 8 ही आपका 7 होगा। मतलब PQ का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा 7 से और छोटा होगा कितना, 23 से। अरे 23 से छोटा होगा 7 से भाई मेरे बड़ा होगा, 7 से बड़ा होगा 23 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 7 से बड़ा होगा 23 से छोटा होगा, तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। अगर हम यहां वैल्यू लेते हैं 7 से बड़ा, 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा अगर होगा तो 7 से बड़ा होगा, तो यहां पर वैल्यू अगर हम मिनिमम लेंगे तो इस PQ को हमको 8 करना है। तो 8 करने के लिए ये अगर 3 है तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए, मिनिमम 5। लेकिन यहाँ पर एक 4 दिया है ऑप्शन, ये तो कभी नहीं हो सकता, गलत हो गया, ये क्या होगा, गलत हो गया। अब जो है यहाँ पर इसका वैल्यू जो है यह 23 से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 23 से छोटा। तो 23 से छोटा होना चाहिए, तो अगर यहाँ आप 20 रखते हैं, अगर आप यहाँ 20 रखते हैं तो ये 20 और 3 क्या हो जाएगा, 23, लेकिन 23 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर आप यहाँ 24 रखते हैं तो 24 और 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, लेकिन PQ का वैल्यू तो 23 से छोटा ही होना चाहिए, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही है, वो क्या है, 13। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 13 रखते हैं तो 13 और 3 16 हो जाएगा, और PQ का वैल्यू है 16 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। PQ का वैल्यू क्या होगा, 16 से छोटा हो जाएगा, और 7 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 7 से बड़ा भी हो गया, 7 से बड़ा भी हो गया 16, और 23 से छोटा भी हो गया, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये रहा आपका टाइप 1 का कंप्लीट क्वेश्चन और इसका डिस्कशन। तो चलिए मिलते हैं आगे टाइप 2 के साथ।